सुप्रभात बच्चों। अब तक हमने रोटी का बंटवारा पाठ पूरा पढ़ लिया है। इसमें आपने शब्द अभ्यास किए हैं और शब्द अर्थ। आज हम आपको रोटी का बंटवारा पाठ के कुछ प्रश्न उत्तर करवाने जा रहे हैं, लेकिन इसके पहले आपको याद दिला दूं कि इस कहानी में था क्या। बच्चों, इस कहानी में दो बिल्लियां होती हैं, जिमी और सिमी, जो एक रोटी के लिए लड़ती हैं और उनकी इस लड़ाई को एक चालाक बंदर दूर से बैठकर देख रहा है और उसको लगता है कि इस रोटी को तो मुझे खाना चाहिए। तो वह तराजू लेकर आता है और कहता है कि लाओ, ये रोटी मुझे दे दो, मैं आधी आधी रोटी बांटकर तुम दोनों को दे दूंगा और तुम लोग खा लेना। बिल्लियां उसकी बातों में आ जाती हैं और रोटी दे देती हैं। थोड़ा थोड़ा टुकड़ा वह खाता गया और पूरी रोटी खा गया। तो इस तरह बिल्लियों को खाने के लिए कुछ नहीं मिला। तो बच्चों, लड़ाई से हमेशा नुकसान होता है, हमें मिलजुल कर प्यार से रहना चाहिए। अब देखिए कि प्रश्न उत्तर हमें कैसे करना है, लेकिन आपको पहले हम पूरा पैटर्न बता दें कि नोटबुक में आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप जैसे दिनांक लिखते हैं, दिनांक लिखिएगा। फिर पाठ का नाम रोटी का बंटवारा, प्रश्न उत्तर, और इस तरह से इसको रेखांकित कर दीजिएगा। फिर मार्जिन के अंदर आप लिखेंगे प्रश्न 1। ध्यान से लिखिएगा बच्चों। रोटी का बंटवारा, पाठ में आई सिमी बिल्ली कैसी थी। बच्चों, आपको पता होगा कि सिमी बिल्ली कैसी थी और किस रंग की थी, वही इसका उत्तर होगा। अब उत्तर डैश 1 लिखेंगे मार्जिन के अंदर ही कि सिमी काले रंग की थी और वह पूरी रोटी खाना चाहती थी। ये इसका उत्तर हो गया। जैसे आप इंग्लिश में हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल का क्वेश्चन करते हैं ना, इसी को हम हिंदी में कहते हैं उच्च स्तरीय प्रश्न। मतलब इस प्रश्न का उत्तर आपको अपने दिमाग से सोचकर लिखना होगा। उच्च स्तरीय प्रश्न, मान लीजिए हमने आपसे पूछा कि अगर आप सिमी की जगह होते तो आप क्या करते। तो अब इसका उत्तर तो आप खुद सोचेंगे ना, तो जो भी उत्तर आपको सही लगे वो लिख दीजिएगा। फिर बच्चों, एक और प्रश्न आज हम आपको लिखवाएंगे, नैतिक मूल्य प्रश्न। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो होता है उसी को हम नैतिक मूल्य प्रश्न कहते हैं। हमने अभी आपको बताया ना कि लड़ाई झगड़ा करने से सिर्फ नुकसान ही होता है। तो यही आपका नैतिक मूल्य प्रश्न है कि इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। शिक्षा मतलब सीख, आपने लिखा है, इसको जानते भी हैं आप। और मिलजुल कर रहने से हमेशा हम फायदे में रहते हैं। तो आज का ये प्रश्न उत्तर आप बहुत सोच समझ कर करिएगा। और अब निकालिए हिंदी की उत्तर पुस्तिका। बच्चों, अब निकालिए अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका और यहाँ पर आज का दिनांक लिख लीजिए। आज की हेडिंग यहाँ पर लिखेंगे आप प्रश्न डैश उत्तर। आज आप प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं ना, फिर इसको रेखांकित कर दीजिएगा। अब मार्जिन के अंदर आप लिखेंगे प्रश्न डैश 1। रोटी का बंटवारा, पाठ में आई सिमी बिल्ली कैसी थी। अब रोटी का बंटवारा पाठ का नाम है तो इसको आपने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कर दिया है, ठीक। अब मार्जिन के अंदर लिखेंगे उत्तर डैश 1। सिमी काले रंग की थी और वह पूरी रोटी खाना चाहती थी। जब आपका ये उत्तर पूरा हो जाए तब आप अगली लाइन में क्रॉस करेंगे और इस बात का ध्यान रखिएगा कि हर लाइन के बाद आपको एक एक लाइन छोड़नी है। फिर आप हेडिंग देंगे उच्च स्तरीय प्रश्न। फिर आप बीच में इस तरह लिखेंगे उच्च स्तरीय प्रश्न और इसको भी रेखांकित कर दीजिएगा। अब अगला उच्च स्तरीय प्रश्न है, ये है प्रश्न 2। यदि आप सिमी की जगह होते तो क्या करते। ये प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाइएगा, यहाँ पर भी इसको मत भूलिएगा। हमने आपको बताया ना कि ये प्रश्न ऐसा होता है कि इसका उत्तर आपको अपने आप सोच कर लिखना होता है। तो सोचिए और लिखिए। और अब आपका तीसरा प्रश्न है नैतिक मूल्य प्रश्न। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। अब आपको अभी हमने बताया ना कि बिल्लियां लड़ रही थी तो उनको रोटी खाने को नहीं मिली, लेकिन अगर मिलजुल कर रहती तो उनको रोटी खाने को मिल जाती है ना। तो आपको क्या शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए। तो बच्चों, आराम से इस काम को करिएगा क्योंकि आज का काम बहुत मजेदार है।
और जब आपका काम पूरा हो जाए तो इसकी अच्छे से पुनरावृत्ति कीजिएगा, एक एक मात्रा पर ध्यान दीजिएगा और फिर अपने अभिभावक का हस्ताक्षर करवाकर हमें गूगल कक्षा में भेज दीजिएगा। धन्यवाद।